हेलो वड़कम सत श्री अकाल नमस्ते की हाल चाल गाइस। तो दिन की शुरुआत बड़े ही अच्छे से हुई है और मैं अपने पेड़ों को पानी देने के बाद आ जाता हूँ दीदी के हाथ के बने हलवे ठूसने। और उसके बाद समय हो चुका था 9 बज गया और उसके बाद हम निकल जाए एक ऐसे सफ़र पर जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। और गाड़ी में बैठ जाने के बाद रास्ते पर चल रही गाड़ियों को देखते देखते हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी इधर देख रहे होते हैं तो कभी उधर देख रहे होते हैं। लेकिन गाइस सच में बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाड़ी पर। पहली बार किसी ट्रिप पर निकले हैं और उसमें भी मैं ब्लॉग बना रहा था ना, तो और भी अच्छा लगता है। आखिरकार हम गलियों को भी पार करते करते हुचके पर भी अपने शरीर को इधर उधर उछलाते पहुंच जाते हैं गंगा मैया के शरण में, गंगा घाट पहुंच जाते हैं गाइस। और और कितना ही अद्भुत दृश्य था गाइस, देखते ही बन रहा था। और चारों तरफ दूर दूर तक बस पानी ही पानी और हम सब मिलकर मस्ती करने लग जाते हैं। और सभी भाई बहन मंदिर की ओर निकलते हैं। मंदिर भी बहुत ही प्राचीन था गाइस, देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। और दूर तक देख रहे थे तो बस पानी ही पानी, कहीं कोई ज़मीन दिख ही नहीं रही थी गाइस। तो उसके बाद हम अपनी मस्ती के बाद चल जाते हैं नहाने। और फिर हमारे आ जाते हैं ब्लॉग में चाचा जी। तो चाचा जी को प्रणाम करके हम अपने ब्लॉग में शामिल कर लेते हैं और कुछ बातें उनसे भी करके हम आ जाते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद जो सुकून और जो पवित्रता गंगा मैया में प्राप्त होती है, उसके बाद हम फिर चलते हैं बोट वाले भैया से पूछने कि क्या आप चलोगे नदी के उस पार। तो गाइज उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भरी दोपहरी में कहाँ हम जाएंगे। तो खाली हम ही कुछ परिवार थे, इसलिए उन्होंने जाना नहीं समझा उस पार। और गाइज उन्होंने भी मना कर दिया। तो हम दूसरे भैया के पास जाने का सोच ही रहे थे, लेकिन उधर से भी आवाज़ आई कि नहीं भाई अभी कोई नहीं जाएगा। और फिर हम देखने आ जाते हैं ये प्राचीन पेड़ जो बहुत ही बड़ा और कितने ही अद्भुत दिख रहा था गाइज। इतना दूर दूर तक ये फैला हुआ था, कुछ कहने का नहीं। उसके बाद हम थोड़े शॉपिंग करने निकलते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे बाजार में फिर हम निकल जाते हैं गाइज वहाँ से। तो वही रास्ते पर फिर हम इधर उधर झूलते फिर अपने हाईवे रास्ते पर आ जाते हैं। तो बहुत ही चीते की रेस में गाड़ी ने हिस्सा ले लिया हो, इतनी तेज चल रही थी गाड़ी। और कहीं हुचके तो कहीं और फिर आ जाता है ये सुंदर दृश्य जिसको तो दिल हटाने का, आंखें हटने के मन ही नहीं कर रहा था गाइस। इतना सुंदर दृश्य कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस पहाड़ों को देखता ही जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। और फिर हम सब पहुँच जाते हैं पेड़े वाले की दुकान पर। एक जगह रुकती है गाड़ी और पेड़े ठूस लेने के बाद इतने ही गजब पेड़े थे। इस के यहाँ के नामी पेड़े पूरे बिहार में होते हैं। इस जगह का नाम था छोरा तालाब। और यहाँ भी सूर्य मंदिर का दर्शन करके हम सब परिवार फिर गाड़ी में बैठकर निकलने का, फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम हाईवे NH 31 को पकड़ते हैं और निकल जाते हैं अपनी सफ़र पर। और हम जल्दी से घर बस पहुँचने का मन कर रहा था कि इतना थक चुके थे गाइस कि गाड़ी पर ही सो जा रहे थे। और आखिरकार हम फिर घर पहुँच ही जाते हैं। इतना पसीना से AC भी कुछ काम नहीं कर रहा था। तो थैंक यू गाइस।